दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे आज से ओपन होने वाले JNK इंडिया आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कल इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि इसकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है और मार्केट में इसका जो प्राइस है यानी कि वोडाफोन आइडिया किस प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज से ओपन होने वाले आईपीओ यानी कि JNK इंडिया आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 25 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस ₹415 है और 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 649.47 करोड़ का है। यहाँ पर 300 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 349.47 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। JNK इंडिया आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो QIB पोर्शन पहले दिन ही 0.66 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNI पोर्शन में आईपीओ को 0.26 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 0.17 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 0.45 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में देखें तो आईपीओ 0.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस तरह आईपीओ पहले दिन ही 50% आपको सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। और अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 52,414 एप्लीकेशंस लगे हैं और हर पोर्शन के अंदर आपको डिमांड देखने को मिली है, यानी कि पहले दिन ही QIB की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा है। JNK इंडिया आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 19 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिला है, यानी कि 649 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर 19 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिला है। हालांकि बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देखें तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो इसमें देखें तो म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं। तो इस आईपीओ में 7 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने 11 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं। अब इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये हीट प्रोसेस में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स बनाती है। तो जैसे जो ऑयल रिफाइनरी वाली कंपनियां हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है जो हीटिंग प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट बनाती है और अगर इनके क्लाइंट लिस्ट में देखें तो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको केमिकल इंडस्ट्रीज़, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज से इनका कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इनके क्लाइंट लिस्ट में देखें तो IOCL देखने को मिल जाता है, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड देखने को मिल जाता है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड देखने को मिल जाता है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं, यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरी वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है वो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। तो कंपनी का बिजनेस आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल 24 के अंदर, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें कंपनी के रेवेन्यू थोड़े से आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर डेट को देखें, यानी कि कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका फिलहाल ग्रे मार्केट में प्रीमियम ₹25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से ₹900 करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो डिमांड आपको ठीक ठाक आती हुई देखने को मिली है और एंकर लिस्ट भी अच्छा है। लेकिन जब तक ग्रे मार्केट के अंदर थोड़ी सी आपको और डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो अगर कल इसमें डिमांड आती है तो उसके बाद अप्लाई किया जा सकता है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। लेकिन इसमें भी देखें तो एक नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है कि आईपीओ का जो प्राइस है वो थोड़ा सा महंगा रखा गया है। तो इस आईपीओ में अगर कल भी डिमांड आपको देखने को मिलती है, यानी कि बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हैं और प्रीमियम के अंदर थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलती है, तो उसके बाद इस आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करने का डिसीजन लेना है। वोडाफोन आइडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो एक पीओ कल ही क्लोज हो चुका है।
इसमें बुकिंग प्राइस 11 रुपये रखा गया था और लॉट साइज 1298 शेयर्स का है। एफपीओ का साइज 18,000 करोड़ रुपए का रखा गया था, यानी कि काफ़ी बड़ा एफपीओ था। इसके बावजूद भी देखें तो मार्केट में इसमें ह्यूज डिमांड आपको देखने को मिली है और जब से इसमें QIBs की ओर से कल बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, उसके बाद से इसके शेयर्स के प्राइस भी रॉकेट बनते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि मार्केट में वोडाफोन आइडिया का जो शेयर्स हैं उसमें भी काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके शेयर्स के प्राइस को भी देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के अंदर आज शानदार जंप देखने को मिली है, यानी कि कल से ही देखें तो इसमें काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला है। यानी कि जब से QIBs की ओर से इसमें बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, तब से ही देखें तो शेयर्स के प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको जंप देखने को मिला है। अब आज देखें तो आज भी इसका जो शेयर का प्राइस है वो 13 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला और 14 रुपये 40 पैसे के ऊपर क्लोज हुआ है। यानी कि आज इसमें 11.5% से ज़्यादा की जंप देखने को मिली है। अब जिस तरह इसमें जंप देखने को मिल रही है, तो जो एफपीओ में जिन्होंने भी अप्लाई किया है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक है और ज़्यादातर ये न्यूज़ बेस आपको ट्रेडिंग इसमें देखने को मिलती है। ऑपरेटर भी इसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं, यानी कि उनकी ओर से अगर बड़े ऑर्डर इसमें पंच होते हैं तो किसी भी साइड का इसमें सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। तो वोडाफोन आइडिया के टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है। रिफंड डेट 24 अप्रैल है, क्रेडिट डेट भी 24 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 25 अप्रैल को होने वाली है। एफपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 18,000 करोड़ का एफपीओ था और उसके बावजूद भी देखें तो 7 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला और हर पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है। अब रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन था, यानी कि काफ़ी बड़ा पोर्शन था। तो ऐसे में उम्मीद भी नहीं था कि ये आईपीओ रिटेल पोर्शन में फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी रिटेल पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। ये जो पूरा का पूरा क्रेडिट है ये QIBs को जाता है, यानी कि जब QIBs की ओर से एप्लीकेशंस लगना शुरू हुआ उसके बाद रिटेल पोर्शन के अंदर डिमांड आपको देखने को मिली है। तो QIBs ने इस आईपीओ में 19.31 टाइम इसको सब्सक्राइब किया है। वहीं पर HNIs की ओर से भी बढ़िया डिमांड देखने को मिली और HNIs पोर्शन 4.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। अब वोडाफोन आइडिया के प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम के अंदर लगातार आपको न्यू हाई पे हाई लगते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि आज मॉर्निंग में देखें तो इसका जो प्रीमियम है में 1.70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, यानी कि पुराने हाई के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था और अभी देखें तो ये 2.20 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर लगातार आपको जंप देखने को मिल रही है और एक पीओ में 1298 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि एफपीओ से करीब 2855 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर जंप देखने को मिल रही है तो इसे काफ़ी अच्छा रिटर्न बनने वाला है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।